हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 5 अगस्त 2020 और हम लोग डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश स्टेट का दैनिक करंट अफेयर्स। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश वेबिनार का आयोजन कब होगा और भी बहुत कुछ। इसके साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ जो लोग इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स की बिना समय गंवाए हुए। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसके माध्यम से प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्र स्थापित करने के लिए मिलेगा ऋण? जी हाँ, प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्र स्थापित करने के लिए किसके माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकते हैं इच्छुक लोग? आपका ऑप्शन नंबर 1 है उद्यमी मित्र पोर्टल, पथ व्यवसायी पोर्टल, ग्रामीण पथ व्यवसायी पथ प्रदर्शक पोर्टल, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 उद्यमी मित्र पोर्टल। यह पोर्टल है जिसके माध्यम से प्रसंस्करण, जो लोग प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण का कार्य करना चाहते हैं, साथ ही साथ पशु आहार से संबंधित संयंत्र स्टेब्लिश करना चाहते हैं, दे कैन इजीली गेट लोन बाय उद्यमी मित्र पोर्टल। जी हाँ, यह एक पोर्टल है जिसके माध्यम से यह लोग ऋण प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए दो नाम दिए गए हैं, पथ व्यवसायी तथा ग्रामीण पथ प्रदर्शक। इसमें प्रदर्शक शब्द को हटाकर ग्रामीण पथ व्यवसायी तथा शहरी पथ व्यवसायी नाम से दो पोर्टल शुरू किए गए हैं, जिसमें शहरी पथ व्यवसायी का नाम से ही सिद्ध होता है। शहरी उद्यमी इस पर कर सकते हैं अपना रजिस्टर, जो रोड किनारे ठेला या रेहड़ी चलाते हैं वो, और ग्रामीण पथ व्यवसायी पर ग्रामीण से जो व्यवसायी हैं वो इस पर संबंधित करा सकते हैं। इससे होगा क्या, इससे ग्रामीण पथ व्यवसायी तथा शहरी पथ व्यवसायी को लगभग 10,000 रुपए का ऋण दिया जाएगा। यह ऋण किसी भी शर्त से मुक्त होगा तथा इस ऋण को उन्हें वापस नहीं करना होगा। चलिए आते हैं इसी संबंधित देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत, जैसा सभी को मालूम होना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत, स्वाभिमान भारत योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत अधिक से अधिक भारत देश पर, स्वदेश पर हम लोग निर्भर हों। इसी के साथ साथ इसी को फॉलो करते हुए मध्य प्रदेश ने भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश योजना शुरू की है। तो आत्मनिर्भर योजना के तहत डेयरी मांस प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्र स्थापित करने के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। न्यूनतम 10 से 25% मार्जिन इच्छुक व्यक्ति सब्सिडी पोर्टल उद्यमी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मित्र पर आवेदन दे सकते हैं। केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हितग्राहियों को देनी होगी, मतलब हितग्राहियों को यह लोन उन्हें देना होगा, राज्यों को निर्देश दे दिए गए हैं। इसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने भी यह योजना शुरू कर दी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा मध्य प्रदेश के लिए नीति आयोग के निर्देशन में वेबिनार मील का पत्थर सिद्ध होगा? जैसा कि सभी को मालूम होना चाहिए, नीति आयोग के निर्देश अनुसार जो वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है तो यह मील का पत्थर सिद्ध होगा। यह किसने कहा? आपके ऑप्शन है शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा यह कहा है। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश वेबिनार का आयोजन किस दिन होगा? आपका ऑप्शन है 7 अगस्त 2020, 15 अगस्त 2020, 10 अगस्त 2020 या 20 अगस्त 2020। इसका राइट आंसर है आपका 7 अगस्त 2020 से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर वेबिनार आयोजित होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आत्मनिर्भर भारत का अनुसरण करते ही यह आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश योजना शुरू की गई है। इसकी शुरुआत होगी 7 अगस्त 2020 से। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए बनाए जा रहे रोड मैप कि प्रदेश में जो तैयारियां चल रही हैं उनमें 7 से 11 अगस्त, जी हाँ यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 7 अगस्त से 11 अगस्त तक यह रहेगा वेबिनार, और यह वेबिनार मील का पत्थर सिद्ध होगा। 7 अगस्त को श्री चौहान को वेबिनार का शुभारंभ करेंगे। यह इस सेमिनार का उद्घाटन कौन करेंगे? माननीय शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस वेबिनार का उद्घाटन किया जाएगा। इसी के साथ साथ देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राज्य शासन द्वारा आर्थिक मामलों के लिए किसकी अध्यक्षता में मंत्री परिषद समिति का गठन किया गया? काफी इंपॉर्टेंट है। इसके पूर्व एक और इंपॉर्टेंट समिति जो कि अभी चर्चा में थी,
आबकारी विभाग से संबंधित थी, वो काफी इंपॉर्टेंट है। यह अब इसके पहले की जो एक समिति थी वह आबकारी विभाग से संबंधित थी। वह इसलिए चर्चा में थी क्योंकि किसी भी सिंधिया समर्थक मंत्री को उसमें नहीं लिया गया था। यह एक और समिति है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, राज्य की जो मंत्री परिषद समितियां गठित होती हैं उनके अध्यक्ष तथा किससे संबंधित कौन सी समिति है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या है न्यूज। राज्य शासन द्वारा आर्थिक मामलों के लिए किसकी अध्यक्षता में मंत्री परिषद समिति का गठन किया गया है? आपका ऑप्शन नंबर 1 शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, गोविंद सिंह या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जी हाँ, राज्य शासन द्वारा आर्थिक मामलों के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की समिति का गठन किया गया है। देखते हैं, इसके बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहीं देर ना हो जाए अभियान किससे संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, क्योंकि जिस तरह के सभी को मालूम होना चाहिए काफी नए नए अभियान चलाए जा रहे हैं कोरोना संक्रमण से बचने के लिए। तो इसका राइट आंसर है आपका दोनों। जी हाँ, हाथों की धुलाई से भी संबंधित है तथा कोरोना वायरस से भी यह संबंधित है। जहां आप कोरोना वायरस की बात हुई है तो हम कोरोना वायरस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभियान देखते हैं, जैसे कि रोको टोको अभियान, यह भी शुरू किया गया है। सार्वजनिक स्थल पर लोगों को मास्क लगाने हेतु मोटिवेट किया जाएगा और जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाए है उसे जुर्माना दिया जाएगा तथा उसे 2 मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। यह मास्क जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत महिलाओं द्वारा जो मास्क बनाए गए हैं वह इन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे। जीवन ज्योति योजना से तात्पर्य यहाँ पर महिलाओं को जैसे ही लॉकडाउन लगा था, महिलाओं के जो स्व सहायता समूह थे उन्हें मास्क निर्माण के कार्य में लगा दिया गया था। इससे 2 कार्य हुए थे, एक तो रोजगार की प्राप्ति तथा मास्क की उपलब्धता बनी रही। सेकंड हुआ था हमारा इंपॉर्टेंट है किल कोरोना अभियान। इसमें 2 हुए हैं, किल कोरोना वायरस अभियान 2 और किल कोरोना वायरस अभियान 1। तो एक जो किल कोरोना वायरस अभियान था यह शुरू हुआ था 1 जुलाई से ही और 20 जुलाई तक यह चला था, और किल कोरोना वायरस अभियान जो 2 है यह 1 अगस्त से शुरू होगा। इसी में कहा गया है, एक और स्लोगन इसके अंतर्गत दिया गया है, संकल्प की चैन जोड़ेंगे तथा संक्रमण की चैन तोड़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी हमें याद करके रखना है। साथ ही साथ कोरोना वायरस से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यह है कि जब कोरोना वायरस मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था तो हमारे यहाँ पर कोरोना जो जांच होती है उसकी लैबों की संख्या केवल 1 थी तथा वर्तमान में 27 से प्लस, इट मीन 27 से अधिक हो गई हैं। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री द्वारा यह भी कहा गया है कि हर जिले में, जी हाँ, लगभग हर जिले में फीवर क्लिनिक खोले जाने का उद्देश्य रखा गया है, यह भी कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए आप, कहीं देर ना हो जाए, यह हाथों की सफाई से संबंधित है। साबुन से सफाई नियमित अंतराल पर करें, घर से बाहर सैनिटाइजर से हाथ को हमेशा असंक्रमित करते रहें तथा सार्वजनिक सतहों को छूने के पूर्व हाथ साफ करें। तो कहीं देर ना हो जाए यह अभियान संबंधित है हाथों की सफाई से। काफी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन पर। जैसा कि सभी को मालूम है हम डेली बेसिस पर पूछते हैं आपसे एक क्वेश्चन। कल मैंने आप लोगों से पूछा था भगोरिया पर्व किससे संबंधित है, तो आज का हमारा जो मध्य प्रदेश स्टैटिक जीएस का हम लोग डिस्कशन करेंगे उसमें आपको उसका आंसर जरूर मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको उसकी कुछ ब्रीफिंग देना चाहूंगा। भील जो जनजाति है उसका प्रणय पर्व कहा जाता है इसे, और झाबुआ इसका प्रमुख केंद्र जहाँ पर यह किया जाता है, और मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर यह जनजाति निवास करती है। भील जनजाति से संबंधित है ये। चलिए देखते हैं अगेन एक और आपका आज का क्वेश्चन। काफी कम लोग आंसर दे रहे हैं, मैं अगेन आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज आंसर दीजिए। पौराणिक ग्रंथों में किस जनजाति का वर्णन मिलता है? आपका आज का क्वेश्चन है ये, प्लीज आई होप आप लोग आंसर देंगे। चलिए देखते हैं, जैसा कि हमने चर्चा की थी भगोरिया पर्व की, तो इसका आयोजन होली के समय पर होता है और आज हम भील जनजाति का ही डिस्कशन हमारे मध्य प्रदेश के जो हम लोग स्टैटिक जीएस करते हैं उसमें करेंगे। तो भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के भील शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है धनुष। इसके पहले मैंने आपको बताया था गौड़ शब्द की उत्पत्ति कोड़ से हुई है जिसका अर्थ होता है पर्वत। भीलों में धनुष बाण की अत्यधिक महत्वता होती है, इसलिए इसका नामकरण इसी के आधार पर किया गया। भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा मध्य भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गौड़। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है। काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों अलग अलग है, समझ के रखिए। जनजाति है और 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग यह इसकी जनसंख्या है। भौगोलिक वितरण क्या है? भीलों को राजपूत लोग राजस्थान के प्राचीन निवासी मानते हैं। मध्य प्रदेश में भील जनजाति जैसा कि मैंने आपको बताया झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, धार, यह सब मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले हैं, यहाँ पर यह जनजाति निवास
करती है। इसी के साथ साथ मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, आप लोग हमेशा दिमाग में रखें, प्रमुख रूप से भारत की जनजातियों को 3 भागों में बांटा जाता है, उसको मैं बताता हूँ आपको। पहले हम यहाँ पर देखते हैं शारीरिक विशेषताएं। भील भूरे से गहरे रंग, मध्यम सुसंगठित शरीर, बड़ी आंखें और चौड़ी माथी वाले तथा घुंघराले बाल होते हैं। स्त्री पुरुष अन्य जनजातियों की तुलना में अधिक सुंदर होते हैं। निवास, भीलों के निवास ऊंचे स्थान पर होते हैं और 2 निवास स्थानों के बीच अधिक दूरी होती है। भीलों के गांव को क्या कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी बार पूछा जाता है। पाल। जी हाँ, भीलों के गांव को कहते हैं पाल। उनके घर लकड़ी, बांस, मिट्टी और खपरेल के बने होते हैं। आकार में काफी विशाल तथा गौण होते हैं। चलिए देखते हैं भील जनजाति का प्रमुख पर्व, जैसा कि मैंने आपको बताया था, गल, भगोरिया उर्स जिसका हमने विवरण किया, चलवाणी, जात्रा आदि प्रमुख भील जनजाति के पर्व हैं। भील जनजाति के प्रमुख नृत्य भगोरिया नृत्य, डोहा, डबरा, घूमर नृत्य, गौरी नृत्य आदि भील जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। चलिए मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, प्रमुख रूप से 3 भागों में भारत की जनजातियों को बांटा गया है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, मंगोलियाड तथा द्रविड़। तो जो मध्य भारत, मध्य क्षेत्र है, जो आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इस रीजन में जितनी भी जनजातियां हैं यह सब प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड है। और जो साउथ इंडिया की जनजातियां हैं वह द्रविड़ हैं, और तथा जो नॉर्थ ईस्ट की आपके असम, अरुणाचल, मिजोरम की जो जनजातियां हैं वह सब मंगोलाइड प्रकार की जनजाति कही जाती हैं। इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।